नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी बहनों के लिए दो बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ, जिसमें से एक खबर आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी टीचर बनाने को लेकर प्रशिक्षण वगैरह जो दिया जा रहा है उसको लेकर है। एक सरकारी आदेश आया हुआ है, उसे लेकर उसको दिखाएंगे, जिसमें कुल मिला के 6 करोड़ के ऊपर की राशि आवंटित की जाएगी। इसके लिए आदेश वगैरह हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उसको भी आपको जरूर बताएंगे। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, वीडियो के एंड तक आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। सारी खबरें आपके काम की हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले हम आप सभी को प्री प्राइमरी टीचर, जो आंगनवाड़ी में प्री प्राइमरी टीचर की ट्रेनिंग वगैरह के लिए आदेश आया हुआ है, उसको आपको दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पे यह आदेश दिख रहा होगा, जिसका प्रेषक लिखा गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश। वहीं सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है। इसका दिनांक आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 11 नवंबर 2020। आइए देखते हैं इसका विषय क्या लिखा गया। इसका विषय लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण ECC संचालन हेतु जनपद स्तर पर BLT एवं ब्लॉक स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण के संबंध में है। इसके बारे में जो नीचे यहाँ लेटर संख्या वगैरह, कई लेटर संख्या वगैरह लिखे गए। उसके बाद नीचे आपके लिए जो काम की चीज़ लिखी गई है कि यहाँ पे आपके लिए बताया गया है कि ब्लॉक स्तरीय ट्रेनर्स द्वारा ब्लॉक स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण किया जाएगा। इसके लिए उपयोग के संबंध में जनपद स्तर पर चिन्हित BLT एवं ब्लॉक स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु कुल राशि जो होगी 6,14,31,769 रुपये मात्र उन्मुक्त की जाएगी, अवमुक्त की जाएगी। इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश वगैरह लिखे गए हैं, निम्नवत निर्देश है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जनपद स्तर पर जो BLT का प्रशिक्षण होगा उसके लिए कुछ निर्देश हैं। देखिए, लिखा गया है कि BLT के रूप में प्रत्येक ब्लॉक से 4 प्रतिभागियों को रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें से 2 मुख्य सेविका होंगी, 1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होगी, 1 ARP को नामित करते हुए प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। उसके बाद नीचे दूसरे पॉइंट पे लिखा गया है कि BLT के 4 सदस्यों में से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का चयन जो होगा CDPO द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। यानी कि जो CDPO होंगे वे जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का नाम प्रस्तावित करेंगे, आगे भेजेंगे, उनको ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। तत्क्रम में BLT स्तर पर 4 सदस्यों में से मुख्य सेविका अनुपलब्ध होने पर, यानी कि उपलब्ध नहीं होने पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है। हमने आपको ऊपर बताया, जिनमें से 2 मुख्य सेविका होंगी, 1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होंगी। अगर 2 मुख्य सेविकाएं नहीं उपलब्ध हैं तो वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या बढ़ाकर 2 कर सकते हैं और 1 ही मुख्य सेविका रख सकते हैं। ऐसा निर्देश दिया गया है। इसके बाद एक मुख्य बात है जो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को जानना चाहिए, जो आपके लिए खास है। यहाँ नीचे लिखा गया है कि उपतानुसार नामित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में निम्नलिखित आहारताएं वांछित हैं, यानी कि इतनी आहारताएं होनी चाहिए, यह योग्यता होनी चाहिए। किन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बारे में बात हो रही है? जिनके नाम आगे भेजे जाएंगे प्रशिक्षण के लिए। हमने आपको ऊपर ही बताया है कि CDPO के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के नाम आगे बताए जाएंगे, उन्हीं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उन कार्यकर्तियों में क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा भारत सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास होनी ही चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती केंद्र एवं विभाग के कार्यक्रमों में सक्रियता प्रतिभाग करती रही हो, यानी कि हमेशा हर काम में प्रतिभाग करती हो। हर जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं केंद्र की तरफ से, उन सब में भाग लेती हों एवं स्मार्टफोन के प्रयोग से भली भांति परिचित हो, यानी कि उनको स्मार्टफोन अच्छी तरीके से चलाना आता हो। यानी कि सारे कुछ जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी स्मार्टफोन के जरिए काफ़ी काम करने होंगे, इसलिए स्मार्टफोन से काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित होना चाहिए। परिचित का मतलब यहाँ यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को स्मार्टफोन जो होगा, एंड्रॉयड फ़ोन होगा, वो अच्छी तरीके से चलाना आता हो। उसके बाद तीसरे नंबर पर पॉइंट पे बताया गया है कि यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा विभागीय कार्यक्रमों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो अथवा उसके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया हो तो वो प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर पहले से प्रशिक्षण किसी चीज़ का ली हो, विभाग के द्वारा किसी चीज़ का पढ़ाने वगैरह का प्रशिक्षण ली है, तो उनको वरीयता दी जाएगी इसमें। उसके बाद बताया गया है कि जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी उसमें कोविड-19 की जो गाइडलाइन होगी उसका ध्यान रखा जाएगा और अधिकतम जो संख्या होगी सदस्यों की, एक बैच की जो सदस्यों की संख्या होगी अधिकतम 20 होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। उसके बाद बताया गया है, नीचे आप देखिए दूसरे नंबर का पॉइंट करके लिखा गया है
कि ब्लॉक स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का जो प्रशिक्षण होगा उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि ब्लॉक स्तर पर 4 दिन का प्रशिक्षण होगा। लिखा गया है कि 4 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। जो प्रशिक्षण होगा ये फेस टू फेस होगा। आपको बता दें कि फेस टू फेस का मतलब एक कमरे में बिठाकर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऑनलाइन प्रशिक्षण नहीं होगा। उसके बाद नीचे बताया गया है कि प्रत्येक प्रशिक्षार्थी जो इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा उनको क्या क्या चीज़ें दी जाएगी। हैंडबुक होगा, मॉड्यूल होगा, बाल मूल्यांकन के लिए हस्त पुस्तिका होगी, सहायक पर्यवेक्षक के लिए हस्त पुस्तिका प्रदान की जाएगी, सबके लिए ड्राफ्ट वगैरह तैयार की जा गए है। उसके बाद प्रशिक्षण है तो मिनट टू मिनट प्रशिक्षण कैलेंडर संलग्न है, यानी कि मिनट टू मिनट एक एक मिनट का क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा सब कुछ बताया गया है। उसके बाद नीचे आप देखिए कि लिखा गया है कोविड-19 के जो गाइडलाइन है क्या क्या पालन करना होगा। तीसरे नंबर का पॉइंट करके लिखा गया है प्रशिक्षण में कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन होगा। ऊपर बताया गया है कि अनुपालन होना चाहिए, तो इसमें क्या क्या अनुपालन होना चाहिए कि प्रशिक्षण में 20 से अधिक प्रतिभागी सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। उसके बाद प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाया जाएगा। हैंड वॉश और सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था हो जानी चाहिए, इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद बताया गया जलपान व्यवस्था में स्वच्छता के नियमों का पालन होना चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर के पॉइंट पर लिखा गया है वित्तीय प्रावधान, यानी कि पैसे के जो खर्च वगैरह होंगे, कहाँ पे कितने पैसे खर्च होंगे और कितने पैसे दिए जाएंगे किस चीज़ के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि जनपद स्तर पर बीएलटी के प्रशिक्षण हेतु 32 लाख के ऊपर की रकम लिखी गई है एवं ब्लॉक स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु 5 करोड़ 82 लाख से अधिक की धनराशि लिखी गई है, यानी कि कुल मिलाकर जो धनराशि होगी 6 करोड़ 14 लाख के ऊपर की धनराशि होगी। 6 करोड़ 14 लाख 31,769 रुपये ये अवमुक्त की जाएगी, दी जाएगी। उसके बाद बताया गया है कि अवमुक्त जो धनराशि का उपयोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद जो आपके काम की चीज़ है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि जो प्रशिक्षण में जो आपको सामग्री वगैरह मिलेगी उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। लिखा गया है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मॉड्यूल क्या चीज़ है। यह मॉड्यूल प्रशिक्षकों द्वारा बीएलटी को मास्टर ट्रेनिंग के रूप में तैयार करने हेतु मार्गदर्शन के लिए है। उसके बाद बताया गया है सहायक पर्यवेक्षक जो हस्तपुस्तिका होगी वो क्या चीज़ है। यह जो हस्त पुस्तिका होगी मुख्य सेविका एवं सीडीपीओ द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को केंद्र पर गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा जो प्री प्राइमरी शिक्षा है उसके संचालन हेतु मार्गदर्शन के लिए है। उसके बाद बाल मूल्यांकन हस्त पुस्तिका क्या चीज़ है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो यह हस्त पुस्तिका मुख्य जो सेविकाएं होंगी उनके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को केंद्र पर आने वाले 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके विकास एवं अभिगमन स्तर से केंद्र पर शाला पूर्व शिक्षा प्री प्राइमरी जो शिक्षा है उसके लिए संचालन के लिए प्रयोग की जाने वाली जो पद्धतियां हैं उसके आकलन के लिए है। उसके बाद बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल क्या है। यह मॉड्यूल मास्टर ट्रेनर द्वारा जनपद अथवा परियोजना स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु मार्गदर्शन के लिए है। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गतिविधि हस्त पुस्तिका क्या है। यह हस्त पुस्तिका जो होगी कार्यकर्ती को केंद्र पर दैनिक दिनचर्या के गतिविधियों के संचालन हेतु मार्गदर्शन है, यानी कि दैनिक दिनचर्या क्या होगी इसके लिए मार्गदर्शन है। इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई होंगी उसको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा, जिसका उपयोग प्रशिक्षण के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है कि प्रशिक्षण के क्रियान्वयन के लिए नहीं है आवश्यक है, लेकिन आपको गतिविधियों के लिए दिनचर्या जो दैनिक दिनचर्या होगी उसके लिए आवश्यक है। उसके बाद नीचे बताया गया है कि प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु निम्नवत सामग्री उपलब्ध एवं प्रयोग कराई जानी है। बीएलटी स्तर पर क्या कराया जाना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती प्रशिक्षण मॉड्यूल, उसके बारे में आपको पूरे पहले बता दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर बताया गया है यहाँ पर कि सहायक पर्यवेक्षक हस्त पुस्तिका, उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। उसके बाद बाल मूल्यांकन हस्त पुस्तिका है उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया, यानी कि बीएलटी स्तर पर ये चीज़ें दी जाएंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर बताया गया आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को जो प्रशिक्षण होगा उसमें क्या दिया जाएगा, उसमें दिया जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गतिविधि हस्त पुस्तिका। जो लास्ट में हमने आपको बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गतिविधि हस्त पुस्तिका वो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण के लिए दी जाएगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो बीएलटी स्तर पर जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए दी जाएगी। उसके बाद बताया गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त कार्रवाई के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से यथा आवश्यक निर्देश जारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया जाए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आ रही है कि आधा दर्जन आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर पड़े हैं। आइए विस्तार से खबर को जानते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि क्षेत्र के करीब आधा दर्जन आंगनवाड़ी केंद्र जो भवन है खस्ता हालत में है। कुछ के तो ताले निर्माण के 2 साल बाद ही नहीं खुले हैं, यानी कि निर्माण होने के बाद 2 साल से ताले नहीं खोले गए हैं। जबकि कुछ भवनों का मैं पसंद मधुशाला के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि उसमें शराब वगैरह बिक्री की जा रही है। जबकि एक केंद्र झाड़ियों से घिरा हुआ है।
गुणवत्ता में खेल का नतीजा यह है कि बच्चों की जान की रक्षा के लिए कार्यकर्ता जो हैं या तो घरों पर केंद्र चला रहे हैं या फिर परिषदीय जो स्कूल वगैरह हैं उनमें चला रहे हैं। जिम्मेदार समस्या जानकर भी मौन साधे हुए हैं। जो जिम्मेदार हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि आंगनबाड़ी केंद्र सही होने चाहिए, सब कुछ जानते हुए भी मौन साधे हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय बदरपुर के बगल में आंगनबाड़ी भवन 5 वर्ष पूर्व बना था। छत की स्थिति ऐसी है कि बारिश होने पर एक बूंद इधर उधर नहीं जाती, सब नीचे टपकती है। सेखवी स्थित पुमानी परिसर में भवन करीब 1 दशक पूर्व बना है, लगभग 10 साल पहले। गुणवत्ता में मनमानी के विरोध में, यानी कि जो मनमानी हुआ है उसके विरोध में ग्रामीण जब लामबंद हुए थे, परंतु छत यहाँ भी लटक रही है, यानी कि छत की स्थिति बिल्कुल खराब है, जबकि दीवारों के जो प्लास्टर हैं छूने मात्र से गिर जा रहे हैं। मतलब इसका यह है कि दीवारों की हालत, आंगनवाड़ी केंद्र जो बने हैं उनकी हालत बहुत ही जर्जर है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। यानी कि छतें टपकती हैं, दीवार छूने से प्लास्टर झड़ जा रहे हैं। यानी कि सोच सकते हैं आप कि कितनी दयनीय स्थिति है और किस गुणवत्ता में आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं। तो हमारा सभी आंगनवाड़ी बहनों से, सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और बच्चों की ज़िंदगी का ही सवाल नहीं, यह देश के भविष्य का सवाल है। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं वही आगे भविष्य बनाएंगे। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है, सभी विभागीय अधिकारियों से, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से, सभी सुपरवाइजर से, सभी CDPO से, जिससे जो बन पाए, अगर आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करें और आंगनवाड़ी केंद्रों की जो स्थिति है उसको सुधरवाइए। जो नए आंगनवाड़ी केंद्र बन रहे हैं उसकी स्थिति भी सुधरवाइए, उसकी गुणवत्ता में ध्यान दीजिए। जो कम सीमेंट लगाकर, खराब बालू, खराब सीमेंट, उसके बाद खराब ईंटें, 3 नंबर की जो ईंटें हैं उनको लगाकर आंगनवाड़ी केंद्रों की जो निर्माण कर दिया जा रहा है, उसको आगे 1 साल 2 साल के बाद उसकी स्थिति फिर से ऐसी हो जाएगी जैसी ये खबर आ रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसके प्रति आवाज़ उठाएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन आएगी, उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हम जैसे ही आपके लिए कोई वीडियो लेके आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।